हेलो गाइज, आज हम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की समरी पढ़ाने जा रहे हैं। इसके राइटर है अनीत जंग। यह पाठ उनकी जो पुस्तक है, जो अनीत जंग की लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। ये पाठ जो जो आज के जो मॉडर्न जो इंडिया है उसकी जो विषाद भरी जो जिंदगी है, जो जी रहे हैं गरीब लोग, उनकी सीधी तस्वीर है, ये प्रदर्शित करता है। वे जो कष्ट के कारण जो गरीबी और सीमापुरी के जो साहिब और फिरोजाबाद के मुकेश जैसे जो बेचारे निर्दोष बच्चे हैं, उनकी जो करुणाजनक स्थिति का वास्तविक चित्रण करती है। साहेब दिल्ली के निकट सीमापुरी में एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला है। मुकेश उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ियों का निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री में एक श्रमिक है। भारत में अन्य बहुत से लोगों की तरह साहिब और मुकेश का बचपन भी दयनीय गरीबी और कष्टों से भरा हुआ है। आइए हम पाठ के माध्यम से ये उन सभी जो मुकेश और साहिब की जिंदगी के बारे में अध्ययन करते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। समटाइम कभी कभी आई फाइंड मुझे मिल जाता है, ₹1 ₹1 मिल जाता है, इन द गार्बेज कूड़े कचरे के ढेर में मुझे ₹1 प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। साहिब इज अ रैग पिकर, साहिब यहाँ पर एक कूड़ा बीनने वाला है। अनीज जंग सीज, अब अनीज जंग है, वह देखती है, हिम उसको देखती है, डेली डेली वह प्रतिदिन सक्राउचिंग, सक्राउचिंग मीन्स सर्चिंग, जो ढूंढना किसी चीज को, सर्चिंग फॉर समथिंग किसी चीज को खोजना। द गार्बेज डंप, कूड़े के जो ढेर के अंदर, कूड़े का जो ढेर है उसके अंदर वह सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, प्रतिदिन ढूंढ रहा है। कूड़ा कचरे में वह कुछ ना कुछ वह ढूंढता रहता है, जैसे कूड़े कबाड़े की जो चीजें होती हैं और उन कबाड़ा को हम जो कबाड़ी के पास बेच के पैसा कमाते हैं, तो ये कूड़ा कचरा उनके लिए सोने का काम करता है। ही केम्स, वो आया है, फ्रॉम ढाका, वह ढाका से आए जो बांग्लादेश की राजधानी है। विच इज इन द बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है वहां से वो आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, साहिब साहिब कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश, बांग्लादेश है और वो ढाका से वो आए हैं। ही हैज नो मेमोरीज ऑफ हिज होम, अब उसके घर की याद उसको नहीं है। हिज फैमिली, उसका परिवार, केम आया, केम अवे वहां पर आया है, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से उनका परिवार आया। बिकॉज क्योंकि स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय देयर होम्स एंड फील्ड, और तूफान ने उनके घरों को और उनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब वो बेचारे यहाँ पर इंडिया में आके शरण ली और अपने ये कूड़ा बीनने का काम स्टार्ट कर दिया। अनीज जंग आस्क, अनीज जंग है वो कहती है कि हिज इन हिम, उसको कहती है कि हिज फुल नेम, कि भाई साहिब से पूछती है कि आपका पूरा नाम क्या है। तो ही इन हिज फुल नेम इज साहिब आलम, तो साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। विच मीन्स, जिसका मतलब यह है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, यूनिवर्स ब्रह्मांड, लॉर्ड मालिक सरदार, वह ब्रह्मांड के जो मालिक है इसका। दिस दिस नेम इज आयरनिकल, और ये जो जो नाम है वो आयरनिकली है, आयरनिकली होता है, व्यंग्यात्मक। एज, क्योंकि ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ इवन हिज ओन लाइफ, क्योंकि वह अपनी जिंदगी का खुद मालिक भी नहीं है। ही लीड्स अ लाइफ ऑफ अटर पॉवर्टी, वह एक बहुत ही बुरी जो गरीबी की चपेट के अंदर है जीवन व्यतीत करता है। एंड मिजरी, और बहुत ही कष्ट का बड़ी दयनीय जीवन व्यतीत करता है। ही रोम्स, वह घूमता है, द स्ट्रीट गलियों से घूमता है, विद अदर रैग पिकर, जैसे दूसरे कूड़ा बीनने वाले हैं वो घूमते इस तरह से वो भी घूमता है।
लाइक देम उनकी तरह, ही इज आल्सो बेयर फुटेड वह भी नंगे पैर है, दे लिव वह रहता है, इन ए स्टेट ऑफ परपेचुअल पॉवर्टी जो निरंतर जो गरीबी की अवस्था के अंदर वो रहते हैं, एंड कैन नॉट अफोर्ड शूज और चप्पल, और वह अपने जूते और चप्पल है वो भी नहीं जुटा पाते। लाइक मैनी अदर फैमिलीज दूसरे परिवारों की तरह, ऑफ द रैग पिकर के जो दूसरे परिवारों की तरह, साहिब फैमिली साहिब का परिवार है, लिव्स रहता है, इन सीमापुरी सीमापुरी के अंदर रहता है, दिस इज ए डर्टी कॉलोनी वह एक जो गंदा स्थान है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली दिल्ली की एक सीमा सीमा पर वह एक गंदी बस्ती है, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर इन मिजरेबल कंडीशंस, और यहाँ पर कम से कम 10,000 की संख्या के अंदर जो कूड़ा बीनने वाले हैं रहते हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। आजकल ये आंकड़े ज़्यादा हो गए, तिगने चुगने हो गए हैं, क्योंकि 10,000 के पहले थे, अब तो बहुत ज़्यादा रैग पिकर हो गए वहाँ पर। द कॉलोनी शोज ये कॉलोनी है, नो साइन ऑफ डेवलपमेंट इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड ये हाउस ये घर है वो मिट्टी के बने हुए हैं, एंड हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, और उनकी जो टीन है और जो टारपोलिन तिरपाल की छत है उनकी, मतलब वो टेंट वगैरह डाल के या कच्चे मकान में वो रहते हैं। द कॉलोनी इज डाई ऑफ मानी रहित है, सेवेज जो कीचड़ वगैरह के अंदर, ड्रेनेज नालियां और रनिंग वाटर, मतलब यहाँ पर जो दिखाया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, इन चीज़ों से वो रहित है और कीचड़ भरा है, वहाँ पर कोई सफाई वगैरह भी इतना नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए किन चीज़ों से वो डिवाइड है, रहित है। दे हैव लिव्ड फॉर वे रहते हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स वो 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। दे हैव नो आइडेंटिटी वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई परिचय नहीं है, यहाँ कोई पहचान नहीं है, परमिट नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। बट दे हैव राशन कार्ड लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट अनेबल दैम जो उनको प्राप्त होता है, योग्य हो जाते हैं, टू बाई ग्रेन वो अनाज प्राप्त करने में, और टू कास्ट वोट्स और वोट डालने के अंदर राशन कार्ड से उनको अनाज मिल जाता है और वोट डाल सकते हैं, ये ही पर्याप्त है उनके लिए। फॉर देम इनके लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, और इनके लिए जो पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका भोजन है, वो इनसे जो मिलता है राशन कार्ड से। वैन एवर जहाँ कहीं भी, दे फाउंड फूड जहाँ उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट हुए अपने टेंट गाड़ देते हैं, एंड बिकेम ट्रांजिस्ट कैंप और एक अस्थाई कैंप वहाँ पर लगा कर रहना स्टार्ट कर देते हैं। वन मॉर्निंग एक यहाँ पर देखिए वन मॉर्निंग एक बार प्रातः या एक प्रातः एक सुबह, द राइटर है वो देखती है अनीब जंग देखती है साहिब को, स्टैंडिंग बाई वह खड़ा है, द फेंस वह चार दीवारी के पास खड़ा है, गेट ऑफ द क्लब उस क्लब की एक जो चार दीवारी है वहां पर खड़ा है, ही इज वॉचिंग वह देख रहा, टू यंग मैन दो व्यक्तियों को देख रहा है, प्लेइंग टेनिस जो टेनिस खेल रहे हैं, ही टेल्स सर वह उसको बताता है कि दैट ही लाइक्स द गेम्स कि वह खेल खेलना पसंद करता है, साहिब इज आल्सो वेयरिंग साहिब ने भी पहन रखा है, टेनिस के जूते पहन रखा है, दीज वर गिवन टू हिम और ये जो जूते हैं उनको मिला है, बाई ए रिच एक अमीर लड़के के द्वारा ये जूते उनको प्राप्त हुए थे, बिकॉज क्योंकि देयर इज ए होल क्योंकि उसके अंदर एक छिद्र था, इन वन ऑफ द शूज एक जूते के अंदर छिद्र था, इसलिए अमीर लड़के ने वो फेंक दिए और साहिब ने उसको कूड़े में उसको मिल गया तो वो पहनता है। नाउ का अर्थ है साहिब, वर्क से साहिब काम करता है, इन ए टी स्टॉल अब चाय की दुकान पर वह काम करता है, ही गेट्स 800 रुपीज पल्स मील्स, अब यहाँ पर प्लस मील, अब यहाँ पर 800 रुपये प्लस भोजन है वो प्राप्त करता है। द राइटर ऑब्जर्व अब जो लेखिका है वह देखती है, दैट साहिब का चेहरा देखती है कि दैट लॉस्ट इट्स केयर फ्री जो यहाँ पर जो चिंता मुक्त होता है ना उसके लिए आ गया है,
अब भाई वह चिंता मुक्त होकर वह देखता है और वह खुद चिंता में वह खोया रहता है। उसका चेहरा है वह चिंता में दिखाई देता है कि वह जैसे चिंता में वह खो गया हो। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह अपनी जिंदगी का मालिक भी खुद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर देखिए नाउ द राइटर डिस्क्राइब, यहाँ पर राइटर है वर्णन करता है लाइफ ऑफ अनोदर, एक दूसरा का जो गरीब लड़का है, एंड हिज नेम इज मुकेश, वो उसका नाम मुकेश है। वह कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। एंड हिज फैमिली है वर्क्स, उनका परिवार है इन ए बैंगल्स फैक्ट्री, उनका परिवार है एक चूड़ियों के उद्योग में काम करता है। ही लिव्स इन ए डस्ट डस्ट स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद की जो धूल भरी गली के अंदर वह रहता है। दिस टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये जो कस्बा है ये है चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री, ये कांच की जो चूड़ियों हैं का उद्योग है, केंद्र है। लाइक अदर पुअर फैमिली, दूसरे जो गरीब जो लड़के हैं ऑफ दिस टाउन, इस शहर के इस कस्बे के जो दूसरे जो गरीब परिवार हैं उनकी तरह मुकेश उनकी तरह जो है वो मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार हैज़ बिन मेकिंग बैंगल्स, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। फॉर मैनी जनरेशन, बहुत सी जनरेशन बीत गई, बहुत सी पीढ़ियाँ बीत गई, और वह उनका परिवार ये चूड़ियों बनाने का काम करता है। बट मुकेश हैज़ ड्रीम्स, लेकिन मुकेश के सपने हैं इन हिज आइज, उसकी आंखों के अंदर सपने हैं। ही वांट्स, वह चाहता है टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही सेज, वह कहता है कि दैट ही वांट्स, वह चाहता है टू लर्न टू ड्राइव अ कार, वह चाहता है कि वह एक कार सीखना चाहता है, कि कार चलाना चाहता है। द द ऑथर सेज, द ऑथर लेखक कहता है कि दैट मोर देन 20,000 चिल्ड्रंस वर्क्स इन द बैंगल्स फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो फैक्ट्रियों में कांच के जो चूड़ियों के उद्योग में कम से कम 20,000 बच्चे यहाँ पर से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, ये लेखिका कहती है। दे डू नॉट नो, उनको नहीं पता कि दैट इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है। छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करना गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टू वर्क, काम करना इन द ग्लास फर्नेसीज, कांच की जो भट्टियों के अंदर जहां पर कांच उबाला जाता है वहां पर काम करना। विद द हाई टेम्परेचर, जो बहुत ही ऊंचे तापमान पर उन फैक्ट्रियों के अंदर कांच की जो भट्टियों के अंदर बच्चे काम करता है, ये बच्चों के लिए गैर कानूनी, ये उनको नहीं पता। दी वर्क, वे काम करते हैं इन डार्क सेल, वे अंधेरी कुटड़ियों के अंदर, अंधेरे छोटे छोटे मकानों के अंदर काम करते हैं। विदाउट एयर, जहाँ पर न हवा है, एंड लाइट, और न ही प्रकाश है। दे लिव इन मिजरेबल कंडीशन, वे क्या रहते हैं, वे दी लिव रहते हैं, वे इन मिजरेबल, दयनीय, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। द ऑथर है विजिट, यहाँ पर लेखक है वह विजिट करता है वहाँ पर मुकेश हाउस, जब लेखिका जाती है हनी जंग, वह मुकेश के घर पर जाती है। ही लिव्स इन ए स्टिंकिंग लिंक्स, जो दिखाया गया है कि यहाँ पर जो तंग जो गलियां हैं, जो बदबूदार गलियां हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसके अंदर गंद आ रही है, बदबू आ रही है। चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े के ढेर से भरी पड़ी हैं, ऐसी गलियों के अंदर वह रहता है। द हाउसेज इन द स्ट्रीट, गलियों के अंदर जो घर हैं, आर जस्ट हावल विद क्रम्बलिंग, और उनके जो छप्पर हैं, हावल्स यहाँ पर छप्पर के लिए आया है, और उनके जो छप्पर हैं और विद क्रम्बलिंग वार, और उनकी जो दीवार है, लड़खड़ाती हुई दीवार हैं। एंड नो विंडो, न उनकी खिड़कियां हैं। दे आर क्राउडेड विद द फैमिली ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल, जहाँ पर इंसान है वहाँ रहते हैं, जहाँ पर जानवर और इंसान दोनों रहते हैं उनके, तो वहाँ पर वे क्राउडेड, उनकी बहुत बड़ी भीड़ है वो देखी जाती है। देन दे एंटर द मुकेश फैमिली, मुकेश का जो मुकेश का जो घर है, उसके बाद में वे एंट्री करते हैं मुकेश का घर के अंदर। इट इज हाफ बिल्ट रफ हट, ये एक आधी बनी हुई जो भद्दी झोंपड़ी है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट के अंदर द रूफ इज कवर्ड विद
ड्राई ग्रास, यहाँ पर जो छत है वह घास की, जो सूखी घास से ढकी हुई है। देयर इज ए फायरवुड स्टोव, यहाँ पर जो गांव के अंदर जो चूल्हा होता है, जो लकड़ी से चलने वाला चूल्हा है वो है। ए फ्रेल वुमेन, एक जो कमजोर, एक दुबली पतली औरत है, इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। शी इज वाइफ ऑफ द मुकेश, मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है। मुकेश फादर, मुकेश का पिताजी है, इज ए पुअर बैंगल सेलर, सॉरी मेकर, पुअर जो बैंगल्स मेकर है, जो गरीब बेचारा जो चूड़ियाँ बनाने वाला है उसका पिताजी, मुकेश का फादर। ही हैज बीन मेकिंग बैंगल्स, वह चूड़ियाँ बना रहा है। फॉर मैनी लॉन्ग्स ईयर, लंबे समय से वह चूड़ियाँ बनाता हुआ आ रहा है। यट फिर भी ही हैज नॉट बीन एबल टू रिनोट, और वह योग्य नहीं होगा है, वह अपनी मुरम्मत, रेनोवेट का अर्थ होता है मुरम्मत करना, किसी चीज़ की, झोंपड़ियों की जो मुरम्मत करना, और वह अभी तक वह मुरम्मत नहीं करवा पाया है, रिपेयर नहीं कर पाया है द हाउस, अपने घर की। एंड टू सेंड हिज टू सन्स टू द स्कूल, अपने दो बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेजा है, नहीं भेज पाया, और अपने घरों की मुरम्मत भी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि ही कुड जस्ट टीच हम, ताकि उनको शिक्षा दिलाई जा सके, द आर्ट ऑफ बैंगल, और वो एक चीज़ की शिक्षा देते हैं, आर्ट ऑफ बैंगल्स मेकिंग, वो चूड़ियाँ बनाने का काम सिखाते हैं, ताकि वो ज़िंदगी के अंदर अपनी आजीविका कमा सके, क्योंकि उनका लक्ष्य यहाँ तक ही है। मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश का जो दादाजी हैं, हैड गोन ब्लाइंड, वो अंधे हो गए हैं, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कांच की जो चूड़ियाँ है ना, उनकी जो पॉलिश से जो डस्ट निकलती, उस डस्ट से उसके जो मुकेश के दादाजी हैं वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए हैं। देयर इज ए ग्रेट पॉवर्टी इन द फैमिली ऑफ दोज बैंगल्स मेकर, ये चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, इनके परिवार के अंदर बहुत भारी गरीबी है। बट दे कैन नॉट गिव अप देयर प्रोफेशन, लेकिन वह अपने इस व्यवसाय को वो छोड़ते नहीं हैं। दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, वह कांच की जो जो चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति के अंदर उनका जन्म हुआ है, और वे इन काम को नहीं छोड़ते। दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, बट बैंगल्स इन देयर हाउसेज, लेकिन उनके घरों के अंदर सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। इन डार्क हटमेंट, और वो अंधेरी झोंपड़ियों के अंदर जो लड़के, बॉयज एंड गर्ल, लड़के और लड़कियां सिट बैठे रहते हैं, विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने अपने पिता और अपने माता के साथ वह बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ द कलर, और रंगीन जो चूड़ियां हैं उनको वेल्डिंग करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, इनटू द सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और चूड़ियां हैं उनके जो सर्कल जो होते हैं, गोल गोल करके, और उनको वेल्ड करते रहते हैं, मतलब कंप्लीट जो चूड़ियाँ वो बनाते हैं, वेल्ड करने का काम वो बच्चे ज़्यादा करते हैं। दे दे वर्क देयर फ्लिकरिंग ऑयल्स लैम्प, और वो जो मिट्टी का जो 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 तेल से जलने वाला जो लैंप होता है, उनकी रोशनी के अंदर, उसकी शाइनिंग के चमक के अंदर वो काम करते हैं। द ऑथर मीट्स, अब हम लेखक है वह हनी जंग है, वह मिलती है लेखिका यंग गर्ल, एक युवा लड़की से मिलती है, इन ए डल पिंक ड्रेस, जिसने एक फीके गुलाबी कलर की ड्रेस पहन रखी है, सिटिंग बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक जो बूढ़ी औरत है, बड़ी औरत है, उसके पास बैठी हुई है। दिस गर्ल नेम इज सविता, इस लड़की का नाम सविता है। सी इज वेल्डिंग, वह भी वेल्डिंग कर रही है। द पीस ऑफ द गिलास, जो चूड़ियाँ के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है। हर हैंड्स मूव मशीनिकली, और उनके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे हैं। व्हाइल डूइंग सो, जब ऐसा वो करती हैं तो मशीन की तरह काम करती है। दे स्टैंड फॉर द स्पीशियसनेस इन मैरिज, और वह शादी के अंदर वह है, ये जो शुभ जो उनका प्रतीक है, ये जो चूड़ियाँ हैं, दे स्टैंड फॉर, और वे शुभ मानी जाती हैं शादी के अंदर। द परहैप्स, शायद शी विल रियलाइज, वह महसूस करेगी, वन डे, एक दिन महसूस करेगी, वहन सी हरसेल्फ बिकम अ ब्राइडल, और जब एक दिन वह लड़की है एक दिन दुल्हन बन जाएगी, तो उसके बारे में, चूड़ियों का महत्व के बारे में पता चल जाएगा कि जो चीज़ बना रही है उसका महत्व क्या है।
दीज पुअर पीपल, ये जो गरीब बच्चे हैं, द पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, हैव नो मनी, उनके पास धन भी नहीं है, टू डू, काम करने के लिए, एनी अदर वर्क, कोई दूसरा काम करने के लिए पैसे भी नहीं है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल्स मेकिंग, केवल जो चूड़ियाँ बनाने का जो बिजनेस है वही अपना कैरी ऑन मैंने हमेशा जारी रहता है, इनके अलावा और उनके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प, दूसरा काम नहीं है, नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है जो दूसरा काम कर सकें। ईयर्स ऑफ द जो माइंड नंबलिंग टॉयल, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लंबे समय तक जो मन को जो चेतना है ना, जो मन की जो चेतना है को शून्य कर देने वाला जो काम है वो करते हैं, काफी लंबे समय तक वह करते आ रही हैं वो काम। किल ऑल द इंसेंटिव, अपने सारे के अपने जो इंसेंटिव, अपनी रुचियां हैं, सारी रुचियां हैं वो त्याग दी हैं, उन्होंने मार दी हैं। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उन सारे सपनों को मार दिया है और अपना सिर्फ यही काम करते हैं। द ऑथर आस्क, लेखिका कहती है कि एन सम यंग मैन, कुछ युवा व्यक्ति होते हैं, वाई दे डू नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू आ कोऑपरेटिव, तो ये बताया गया कि कुछ आदमी मिलकर अपना खुद का अपना एक सहकारी समिति का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। दे दैट इवन, यहाँ तक कि दे मेक एन अटेम्प्ट टू डू, और यदि हम सभी मिलकर यदि प्रयास भी करते हैं ना तो दे विल बी हार्ड अप, तो पुलिस हमें बाय द पुलिस हमें घसीट कर ले जाएगी, बीटन पीटेगी, एंड ड्रैग्ड टू, घसीट कर जेल के अंदर डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यदि हम गैर कानूनी काम करते हैं तो पुलिस हमें मारेगी, पीटेगी, घसीट कर जेल के अंदर डाल देगी। ये वो कहते हैं जब अनिल जंग उनसे पूछती है, तो इसलिए हम संगठन भी नहीं बना पाते। द ऑथर रियलाइज, यहाँ पर लेखिका है जो अनीज जंग है वह महसूस करती है कि दैट देर आर द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, यहाँ पर दो भिन्न भिन्न संसार है। नंबर एक संसार है कि वन इज द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, है एक परिवार का संसार है, एक परिवार के जो संसार में से एक है। काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाले में जकड़े हुए हैं। द अदर, दूसरा संसार क्या है, दूसरा है इज द वर्ल्ड्स ऑफ मनी लैंड, जो सूदखोर हैं, जो साहूकार लोग होते हैं, मिडल मैन जो मध्य मैन होते हैं, और दूसरे जो पुलिस मैन होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी होते हैं जो तानाशाही टाइप के होते हैं, एंड जो पॉलिटिशियन और राजनीतिक हैं, एक इनका संसार है। दे ऑल, मतलब उनके पास दो संसार हैं अलग, एक तो ये एक तरफ तो गरीबी के जाले में जकड़े हुए हैं, दूसरा नंबर पर ये जो हमारे जो राजनीतिक तानाशाही, जो पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, ये बेचारे उनको दुखी करते हैं, मतलब दोनों तरफ से बेचारे दुखी हैं। दे ऑल एक्सप्लॉइट, वे सभी मिलकर शोषण करते हैं। पुअर बैंगल मेकर्स, वो सभी जो गरीब जो चूड़ियां बनाने वाले जो हैं उनका एक्सप्लॉइट करते हैं, सभी उनका शोषण करते हैं, सभी मिलकर। मुकेश की जो आंखें हैं आर फुल ऑफ होप, वह पूर्ण रूप से आशा से भरी हैं। दे ऑल आस्क दैम, ये लेखिका कहती है यहाँ पर, आस्क की मुझे पूछती है कि इफ ही ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, क्या हवाई जहाज उड़ाने का आपका कोई स्वप्न है, तो ही सेज, वह कहता कि नो, नहीं, हम हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। एंड इज कंटेंट, हम संतुष्ट हैं, टू ड्रीम ऑफ कार, हम सिर्फ कार चलाने के स्वप्न ही हमारा है, उसी से हम संतुष्ट हैं, यदि हम इसमें पूरा कर लेते हैं तो। विच ही सी, वह देखता, मूविंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने शहर के अंदर, अपने कस्बे की गलियों के अंदर जो गाड़ी चलती हुई वह देखता है, तो वह यही इच्छा जताता है कि यहाँ पर बस ये कार चलाने का ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ पर फिरोजाबाद के अंदर दिखाया गया, फिरोजाबाद के ऊपर है, कहते हैं एयरप्लेन कभी कम ही उड़ते हैं, तो हमें गाड़ी ज़्यादातर गाड़ी देख रहे हैं, तो यही हमारी इच्छा है कि हम गाड़ी चलाना चाहते हैं। दिस चाइल्ड एक्सेप्ट, वो बच्चा है वो एक्सेप्ट कर लेता है। हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य को, डेस्टिनी मीन्स होता अपने भाग्य को वह स्वीकार कर लेता है। एज हिज फादर, जो उसका पिताजी, हैड एक्सेप्टेड इट, और जो उनके पिताजी जो पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे, और वो काम वह बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है अपने भाग्य को, कि जैसा मिला है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो गरीबी में यदि जन्म लिया तो गरीबी में ही वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, और वहीं पर अपनी दिनचर्या और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और वहीं पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है।
आगे आने वाली ज़िंदगी भी इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। गरीबी का जो 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 मेकर है वो हमेशा गरीब अवस्था के अंदर ही रहता है। वो कभी इस गरीबी के जो वेब से, जाले से वो बाहर निकल नहीं सकता। कोशिश करने के बाद भी वह नहीं निकल रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो यहाँ पर लेखक जो अनीस जंग है, लेखिका है, वह जो गरीबी का सीधा चित्रण किया गया है। ये पाठ की समरी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।